जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी यहां पर MTS इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स टैक्स असिस्टेंट के पद पर निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप करे तो आपको इस भर्ती को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो रिक्रूटमेंट नोटिस। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हो, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2020-21 फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। यहां पर दोस्तों बेसिकली है कि इसमें कैंडिडेट जो अप्लाई कर पाएंगे उनका स्पोर्ट्स पर्सन होना जरूरी है, यानी कि इसमें नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप इंडिया में चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इसका PDF है वो ओपन हो जाएगा। अब जो जानकारी मैंने आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाई है वो मैंने इसलिए दिखाई है ताकि आपके मन में ये डाउट न रहे कि मैंने आपको किसी फेक भर्ती के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि सर ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है या फिर जो अपडेट है वो सरकारी रिजल्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वो वेबसाइट काफी स्लो है और वो काफी जो आपकी मेन वैकेंसी होती है बड़ी बड़ी उन्हीं की अपडेट करती है। कई बार ऐसा होता है कि वो अन्य चैनल के ऊपर देखती है कि इन्होंने इस वैकेंसी को अपडेट किया है, फिर वो बाद में जाकर के उसको देख करके अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है, वो भी एक प्राइवेट वेबसाइट है और वो भी हमारी तरह ही अपडेट करती है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में और पॉइंट पर आते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप यहां पर जो अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहां पर लेकर के आया है अनअकैडमी टारगेट UPTT 2021 दी कंप्लीट बैच कोर्स, जिसकी जो बैच है वो आपकी 8 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है, जहां पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। और आप यहां पर ये टाइमिंग देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की लाइव क्लास किस टाइमिंग पर स्टार्ट होगी और आप उसी टाइमिंग पर जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करने के लिए मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत प्राइस के अंदर 10% की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट फॉर CDP 4 CTT जो बैच है वो भी लेकर के आया है, जिसकी बैच आपकी 9 जनवरी से 11 जनवरी 2021 तक होने वाली है और ये पूरी तरीके से फ्री है। आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको किस एजुकेटर के माध्यम से कौन सी क्लास किस टाइमिंग पर दी जाएगी उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जाना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करते वक्त मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर जैसे कि मैंने आपको बताया तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे। बट आपका जो यहाँ पर स्पोर्ट्स है वो कौन कौन सा इसके अंदर एक्सेप्ट किया गया है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बोला है कि जिस कैंडिडेट ने रिप्रेजेंट किया है कंट्री या फिर स्टेट या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजिस ऑफ एसोसिएशंस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज या फिर नेशनल स्कूल्स गेम्स या फिर नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी या फिर ड्राइव। तो बेसिकली अगर आपने इनमें से किसी भी लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया है अपने गेम को लेकर के, तो आप यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अभी यहां पर किन गेम के अंदर रिप्रेजेंट किया है उनके बारे में बात बाद में करेंगे। अभी आप आगे चल करके वो सभी जानकारी इसके अंदर जानने वाले हो। उसके पहले आप यहां पर जो आपकी पोस्ट के नेम है वो देख लीजिए। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए 12 पद है, टैक्स असिस्टेंट के लिए 16 पद है और MTS के लिए 10 पद है, जिस पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आप यहां पर देख सकते हो। आपको इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स पर 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी, जिसमें कि आपको प्लस 4,600 रुपए का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर आपको मैक्सिमम 20,200 रुपए सैलरी दी जाएगी और यहां पर आपको 2,400 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। MTS की पोस्ट पर भी आपको सेम सैलरी और जो आपका ग्रेड पे है वो आपका 1,800 रुपए होने वाला है। फिर यहां पर दोस्तों बात करते हैं आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की। तो आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से फिलअप कर पाओगे और यहां पर जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 17 जनवरी 2021 है। मैं आपको यहां पर बेसिकली दोस्तों यहां पर एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल
साल है, जो कि आपकी 1 अप्रैल 2020 तक काउंट की जाएगी। यानी कि 1 अप्रैल 2020 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे भी अपनी एज को काउंट कर सकते हो, यानी कि अगर आपका जन्म 1/4/1995 से लेकर के 31/3/2002 के बीच में हुआ है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और यहां पर दोस्तों छूट भी दी गई है, जो कि यहां पर आपको बोला है कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट। यानी कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो यहां पर आपको 5 साल की छूट आपके जो एज लिमिट है उसके अंदर दी जाएगी, और SC/ST कैंडिडेट को यहां पर 10 साल की छूट दी जाएगी। और यहां पर बोला है 5 ईयर इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन विद एक्सपेक्शनल अचीवमेंट्स। यानी कि जो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और आपके जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ही हायर लेवल के हैं, तो आपको ऐसे में यहां पर 5 साल की छूट दी जाएगी। नॉर्मली SC/ST कैंडिडेट को 10 साल की और ओबीसी को 5 साल की यहां पर छूट दी जाएगी। और जनरल के लिए सेम एज लिमिट होने वाली है, जो कि आपकी 18 से 25 है। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहां पर जो आपकी कैटेगरी 1 एंड 2 है, जो कि हम यहां से आपको दिखाते हैं कि कैटेगरी 1 क्या है। कैटेगरी 1 है आपकी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और 2 है आपकी टैक्स असिस्टेंट। तो इन पर अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो यहां पर आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में। और फिर जो आपकी कैटेगरी 3 यानी कि MTS की पोस्ट है, जिसके लिए 10 पद निकाले हैं, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर मिनिमम ऑफ ए पास इन मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपका सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब आती है दोस्तों आपकी स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी। तो यहां पर आपको बोला है कि दी प्रोफिशिएंसी विल बी एवेल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन द रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट इवेंट्स इन द कैलेंडर ईयर। यानी कि जिन कैंडिडेट ने जो यहां पर ये आपके टूर्नामेंट है इनके अंदर किसी में भी भाग लिया है, वो आपका 2017, 18, 2019, 2020 यानी कि इन 4 ईयर के अंदर जिन कैंडिडेट ने इन टूर्नामेंट में से किसी भी टूर्नामेंट में पार्ट लिया होगा, उस गेम में जो गेम यहां पर आपको आगे बताए जाएंगे वही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहां पर आपके वो सभी टूर्नामेंट्स इवेंट्स दिए गए हैं जिनके अंदर अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है किसी एक में भी, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आपको बोले कि दी बेस्ट ऑफ 3 परफॉर्मेंस इन द कैलेंडर ईयर 2020, 2019, 2018 एंड 2017 will be considered for the evaluation. These should be properly filled up in application, यानी कि आपको इनके बारे में अच्छे से जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर देनी होगी। अब यहाँ पर आते हैं आपके लिस्ट ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, यानी कि यहाँ पर अगर आपने इनमें से किसी गेम में जो ऊपर आपको इवेंट्स या फिर टूर्नामेंट्स दी है उसके अंदर खेला है, तो यहाँ पर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि किस स्पोर्ट्स किस टूर्नामेंट के लिए कितने पद निकाले हैं और मेल के लिए कितने हैं और फीमेल के लिए कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, कैरम, यहाँ पर आपके काफ़ी सारे गेम इंक्लूड किए गए। आपका इनमें से किसी एक गेम के अंदर ही खेलना जरूरी है और उन लेवल पर खेलना है जिन लेवल के बारे में अभी यहाँ पर आपको इसके अंदर जानकारी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसके बारे में ये जानकारी जान ली है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि मुझे इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी कैटेगरी कैंडिडेट यहां पर फ्री में आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।